नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। एसआईआर के दबाव के कारण जान गंवाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को आपने दी श्रद्धांजलि। एसआईआर की प्रक्रिया का समय बढ़ाए जाने और दिवंगत बूथ स्तरीय अधिकारियों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने की मांग। देश भर के कई राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में चल रही प्रक्रिया को 1 माह के दिए गए समय में पूरा करने का दबाव न झेल पाने के कारण कई बूथ लेवल अधिकारियों के आत्महत्या करने अथवा हार्ट अटैक आदि के कारण अकाल मौत हो जाने के मामले प्रकाश में आने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा आज प्रदेश स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत आज आम आदमी पार्टी झांसी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी है। इस सभा को लेकर, श्रद्धांजलि सभा को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये निर्वाचन आयोग का बहुत सोचा समझा एक ऐसा निर्णय है जो ज़बरदस्ती का थोपा गया है, बहुत जल्दबाजी में थोपा गया है। एसआईआर एक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए थी, लेकिन उसका एक सिलसिला है, उस हिसाब से चलता है। एसआईआर को कराना अच्छी बात है, कराएं, होना चाहिए, लेकिन एसआईआर के लिए सही ट्रेनिंग बीएलओ को दी जानी चाहिए। बीएलओ के ऊपर जो ज़बरदस्ती की जा रही है लेखपाल जी द्वारा और प्रशासन के द्वारा, जो उन्हें थोपा गया है कि आपको 15 दिन के अंदर करना है। उन्होंने समय तो दिया है 1 महीने का, लेकिन उन्होंने टाइम बीएलओ को दिया है सिर्फ 15 दिन का। 4 तारीख से उन्होंने शुरू किया है, जब और 16 तारीख तक आधे से ज़्यादा बीएलओ के पास फॉर्म नहीं हुए। जब फॉर्म मिले ही नहीं बीएलओ को, तो वो अपना काम कैसे सही तरीके से कर पाते हैं। सही तरीके से काम करने के लिए बीएलओ को समय दिया जाना चाहिए। जो बीएलओ अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं वो कर सकें। समय के अभाव में उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो दबाव वो डिप्रेशन में जा रहा है, जिसकी वजह से बीएलओ आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो बीएलओ शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि हम तो दे रहे हैं, प्रशासन को उसमें जिम्मेदारी लेते हुए उन बीएलओ के परिवार को अपनी भूमिका निभाते हुए एक कंपनसेशन उनके लिए दिया जाए और उनको काफ़ी समय मिलना चाहिए अपना काम करने के लिए। बीएलओ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। यही मांग करते हुए कि उनको टाइम दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आज हम लोग यहाँ पर जो बीएलओ की मृत्यु हुई है उनके संबंध में आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। क्योंकि जो एसआईआर, जो बीएलओ पर एक जिम्मेदारी दी गई है एसआईआर फॉर्म भरने की, वो इतनी जल्दबाजी और इतना कम टाइम दिया गया, उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई कि भरना कैसे है। बीएलओ को फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा है सही तरीके से, तो इस वजह से कई बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, कई को अटैक आ जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? इसका जो एसआईआर का जो फॉर्म आपने निकाले हैं भरने के लिए, तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। कम से कम इतना टाइम देना चाहिए कि अच्छी तरीके से हर व्यक्ति एसआईआर फॉर्म को भर ले, और बीएलओ को उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो वो सही तरीके से फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पा रहे हैं, ना भर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों की यही मांग है कि आप एसआईआर का समय बढ़ाएं, समय बढ़ा दिया जाए ताकि लोग अच्छी तरीके से उसको भर सकें और बीएलओ भी सही तरीके से उस काम को कर सकें। बीएलओ को भी ट्रेनिंग दी जाए। हम लोग ये आम आदमी पार्टी यहाँ पर एकत्रित होकर की मांग करते हैं, और जो उनकी मृत्यु हुई है बीएलओ की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हम लोग श्रद्धा सुमन देने ही यहाँ पर इकट्ठा हुए, हम उनको ये श्रद्धा सुमन अपनी अर्पित करें, और हमारा पूरा दिल उनकी फैमिली के साथ है, उनके दुख में हम भी शरीक हैं। आज की ये श्रद्धांजलि सभा में आपके क्या विचार हैं? भैया आम आदमी पार्टी के लोग श्रद्धांजलि सभा देने आए बीएलओ को,
जो सरकार SIR के नाम से लोगों को बेकार ही परेशान कर रही है, उसमें BLO के ऊपर इतना प्रेशर है कि बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, कोई किसी का हार्ट फेल हुआ जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं और सरकार से मांग करते हैं इनको इतना प्रेशर ना बनाया जाए। सरकार की क्या मंशा है इसमें, वो भी सरकार को दर्शाना चाहिए कि आगे क्या चाहती है, भाई कितना काम लेना चाहती है। तो BLO जो काम कर रहे हैं उनको समय दिया जाए, 6 महीने कम से कम समय दिया जाए इनको, जिससे वो आराम से काम करें, ना प्रेशर उनके ऊपर, ना वो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं BLO, देखो आप, उसके लिए हम श्रद्धांजलि देने आए यहाँ पर। हमारा सरकार से यह है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर ना बनाया जाए, BLO के ऊपर उनको समय दिया जाए SIR करने के लिए, जिससे वो अपने आराम से SIR करें और जनता को भी परेशान है, जनता बहुत परेशान है इसलिए। और इनके लिए BLO के लिए जो देना चाहे सरकार, जो बेचारे BLO शहीद हुए हैं इसमें, मरे हैं इस काम में, उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए BLO को, जिससे उनका घर का लालन पालन हो सके, बेचारे जो परेशान हैं उनके परिवार के लोग। और जो संपत्ति हम लोग की आम आदमी पार्टी की उनके साथ है BLO के साथ, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। और अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं? आज यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, SIR जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी लोगों की मतलब कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मतलब किसी तरीके से इतना उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है SIR फॉर्म का, ना ही तो उन्हें समय दिया गया है, ना प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। और कई लोगों मतलब उनको इतना प्रेशर हो रहा है कि कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, कई लोगों को भी मतलब कुछ ना कुछ अटैक आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उनको पूरी तरीके से मैं यही मांग करती हूँ, पहली बात तो SIR फॉर्म भरवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग शुरू से ही यहाँ पर वोट डालते आ रहे हैं। तो ये नई प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई SIR फॉर्म की? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर SIR फॉर्म का आपने जो मतलब टाइम दिया है तो इतना कम टाइम क्यों दिया है? इसको टाइम बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है ना, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं ना जो पब्लिक को पूरे मतलब मुद्दा भटकाने वाली चीज़ है। ये SIR फॉर्म का तो हम बिल्कुल विरोध करते हैं, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो यही मांग करती हूँ, जो शहीद हुए हैं उनका क्या होगा, जो मतलब जिन लोगों को उसी वजह से हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी है, उन लोगों को जो लोग मतलब मृत्यु हो चुकी है उन लोगों की। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि लोगों को धोखे में रखा जाए। हमारे फॉर फादर्स भी यहीं रहे हैं, हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो भी हिंदुस्तान के हैं, और उसके बावजूद कभी मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी इस तरह से अफरा तफरी का काम नहीं देखा। पर अचानक से जो ये SIR करके लोगों पे प्रेशर डाला गया, लोगों को परेशान इतना ज़्यादा कर दिया कि कुछ लोगों ने तो कह दिया हमें करने ही नहीं छोड़ दी नौकरी। अब वैसी अनएम्प्लॉयमेंट इतना हिंदुस्तान में, नौकरी मिलती नहीं है। और जनरली ये SIR करने वाले टीचर्स होते हैं बेचारे, अब वो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, इधर वो SIR उनके ऊपर उनसे कहा गया है 200 रोज़ करो, वो बेचारे जो कर भी रहे हैं जल्दबाजी में गलत हो रहा है, इतने हो नहीं पा रहे हैं और लोग सुसाइड कर रहे हैं, अनटाइमली उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो हमारा तो कहना ये है कि या तो इसकी डेट बढ़ाई जाए, या मैं पर्सनली सोचती हूँ कि SIR की इतनी क्या जल्दी है, इसके मतलब कोई ऐसी कोई बात है जो हम लोगों से, आम नागरिक से छिपाई जा रही है। और स्ट्रेट अवे हम ये जानते हैं कि वोट काटने का तरीका है ताकि जल्दबाजी में किया हुआ काम, वैसे भी हम जानते हैं कि शैतान का ही होता है। तो ये शैतानी काम जो है ये तुरंत बंद किया जाए, या फिर टाइम दिया जाए, उनको BLOs को ट्रेनिंग दी जाए और उनको ये समझाया जाए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, इत्मीनान से हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। धन्यवाद। सर, आज की श्रद्धांजलि सभा में आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी देश में जो है कई राज्यों में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और विशेष पुनरीक्षण अभियान जिसको कहा जा रहा है। सरकार का ये दावा है कि ये जो SIR की प्रक्रिया है ये इसलिए ज़रूरी है कि घुसपैठिए जो है उनको थोड़ा सा हटाना है। तो घुसपैठियों को हटाने के लिए अगर सिर्फ एक ही उद्देश्य होता तो ये बिहार में SIR हुआ है, वहाँ कितने घुसपैठिए मिले सरकार को, ये सरकार ने अभी तक नहीं बताया। और SIR होना चाहिए, पहले भी प्रक्रिया होती रही है, पूर्ववर्ती सरकारों में होती रही है, लेकिन उसको इस अफरा तफरी में करने की क्या ज़रूरत है, ये समझ से बाहर है। जिन राज्यों में चुनाव अभी 1.5 साल बाकी है,
2 साल बाकी है, यानी बहुत लंबा समय बाकी है। उसमें सिर्फ 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी करने की ऐसी क्या जल्दी थी, और उसमें क्यों नहीं है कितना टाइम दिया जा सकता है, या क्यों नहीं BLOs को अच्छी तरह से ट्रेन किया जा सकता, ये बात समझ से बाहर है। हमने देखा कई ऐसी शिकायतें आई कि जिसमें BLOs को ये नहीं मालूम है कि जो SIR के फॉर्म में जगह जगह कॉलम दिया गया है, जहाँ पे 2003 की जानकारी भरनी है, वहाँ पे BLO लोगों को जो है बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे 2003 की जानकारी निकाली जाए। कुछ BLO ये कह रहे हैं कि जो आपकी आज की वर्तमान की जानकारी है वो भरवा दे रहे हैं BLO, यानी BLO को खुद नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या भरा जाना है। तो इस तरह की तमाम गलतियाँ हो रही हैं। इन गलतियों से परिणाम ये निकलेगा कि लोगों की जानकारी अगर गलत मान लीजिए भरती हैं और उसके आधार पे उनके नाम कट जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे ये एक शक जाहिर होता है कि क्या सरकार की मंशा ठीक है कि नहीं, क्या सरकार वाकई में एक साफ़ सुथरा SIR करना चाहती है, या सरकार ये चाहती है कि अफरा तफरी में जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तो पूरी तैयारी है, लेकिन जो दूसरे दल हैं मान लीजिए उनकी तैयारी नहीं है, और उनके अगर लोगों के नाम कट जाते हैं, तो क्या सरकार की यही मंशा है कि सरकार के समर्थक वोटर बने रहें और विपक्षी पार्टियों के जो है उनको इतना टाइम ना मिले कि वो अपनी तैयारी करके और जो नाम छूट जाए वो उनके कट जाए। तो ये इस मामले में सरकार को अगर चाहिए कि अगर उनकी प्रक्रिया पारदर्शी वो दिखाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उनको समुचित टाइम देना चाहिए, BLO को पूरी ट्रेनिंग देना चाहिए और एक पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। इसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन ये पारदर्शिता इसमें चाहिए। और जो BLOs काम के प्रेशर की वजह से ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ खास वर्ग के वोटर काटने के लिए भी प्रेशर डाला गया BLOs के ऊपर, जिससे कि व्यथित होकर कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन उनको प्रेशर डाला गया। उससे क्षुब्ध होकर कुछ लोगों ने फांसी लगाई या सुसाइड करी या हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। 1 करोड़ रुपये उनको जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए BLOs को। तो ये हमारी सबकी मांग है और इस श्रद्धांजलि सभा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। सरकार द्वारा जो SIR फॉर्म भरवाने की पूरे देश में जो प्रक्रिया चल रही है, और इसके लिए जो जितने भी BLO नियुक्त किए गए हैं, इन लोगों के ऊपर काम का प्रेशर इतना अधिक था कि सुनने में आ रहा है कि 25-26 BLO ने जो है आत्महत्याएं कर ली हैं और इनमें से कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया। तो इनको जो लिस्ट बनाने के लिए जो समय दिया गया है वो समय बहुत कम है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन BLO को SIR फॉर्म भरवाने के लिए समय सीमा जो इनके लिए और बढ़ाई जाए, ताकि किसी के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो। और जितने भी हमारे BLO इस काम में लगे रहे जो शहीद हो गए हैं, हम पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि।